की घोसी लोकसभा की जनता उनको उस नज़रिए से देख रही है कि अगर माननीय श्री स्वर्गीय कलफनाथ राय के बाद अगर कोई घोसी लोकसभा का विकास कर सकता है, मऊ जनपद का विकास कर सकता है, तो वो माननीय श्री राजू राजी हैं। मंत्री जी के लड़के चुनाव लड़े, मंत्री हैं राज्य में, अगर काम अच्छा करेंगे, एक वो भी तो उम्मीद होगी कि पिता मंत्री हैं, लड़का अगर सांसद हो जाएगा तो घोसी का विकास होगा। उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मंत्री घोषित किया है पत्रकार महोदय। आज आखिर अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्यों नेता हैं, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं। भर समाज के नेता हैं, ठीक है, बनते हैं अपने से बनते हैं ना, राजभर समाज के नेता थोड़ी हैं। अपने क्या आज जो घोसी में मान लीजिए अपने बेटा को लड़ा रहे हैं, अगर जो 20 बरिस से उनके पीछे दौड़ रहा है, 20 बरिस से डंडा झंडा लेकर के उनके पीछे अपना बाल बच्चा त्याग करके उनके पीछे दौड़ रहा है, क्या वही रुपया लगा कर किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते तो आज कहा जाता कि हाँ, समाज के पिछड़ी समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र में। तमाम समाजवादी पार्टी और सुहेलदोस स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, सुहेलदोस स्वाभिमान पार्टी के नेता ललन राजभर हैं, तो क्या है माहौल घोसी का। स्वागत है जी, पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्रोता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है हमारे पार्टी और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो क्या माहौल है घोसी का। घोसी का माहौल एकदम साफ साफ है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजी राजी एकदम प्रथम नंबर पे चल रहे हैं यहाँ। मतलब टक्कर है कि मतलब जीत जाएंगे, क्या लग रहा है, एक तरफा लड़ाई है या काटे की टक्कर। देखिए, लड़ाई में तो दूर दूर तक लोग हैं जो भी लड़ रहे हैं यहाँ। माननीय राजू राय के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके ऐसे कार्य रहे हैं पूर्व में कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के सुख दुख में खड़ा होना, गरीबों के बच्चों को ज़रूरत पड़ने पे गोद लेके पढ़ाना लिखाना, ये सारे उनके काम उनके मतलब पिछले समय का कार्य जो किया गया है, उसके थ्रू यहाँ की घोसी लोकसभा की जनता उनको उस नज़रिए से देख रही है कि अगर माननीय श्री स्वर्गीय कलफनाथ राय के बाद अगर कोई घोसी लोकसभा का विकास कर सकता है, मऊ जनपद का विकास कर सकता है, तो वो माननीय श्री राजू राजी हैं। मंत्री जी के लड़के चुनाव लड़े, मंत्री हैं राज्य में, अगर काम अच्छा करेंगे, एक वो भी तो उम्मीद होगी कि पिता मंत्री हैं, लड़का अगर सांसद हो जाएगा तो घोसी का विकास होगा। उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मंत्री घोषित किया है पत्रकार महोदय। आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता देखते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी मंत्री बनाकर इस चुनाव के दौरान उतारा है और राजभर समाज को आपके वोटों को डाइवर्ट करने के लिए अपने खाते में भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो नेता हैं, इसलिए उनको चुनावी मंत्री बनाया है। और देखिए, ये एक सीट मिली है ना, एक सीट मिलने के बाद आखिर अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्यों नेता हैं, श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं। जी, परिवारवाद का जो आप लोग आरोप लगाते हैं वो क्या। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। हम लोग उस गठबंधन के में सारे हमारे जो भाई हैं, यहाँ दादा हैं, यहाँ बड़े भाई हैं, सभी लोग हम लोग साथ रहकर हम लोगों ने बड़े मजबूती के साथ लगकर हम लोगों ने यहाँ की सीट घोसी विधानसभा की सीट माननीय श्री दारा सिंह चौहान को जिताया था। लेकिन पत्रकार सिंह चौहान को हराया आपने ना 2022 में। अच्छा, 22 में जिताया और फिर हरा भी दिया आप लोग। बिल्कुल हराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपसे कि देखिए, उनको उनका हारने का कारण भी था और वो हारे और हम लोगों ने हराया। हराने का कारण भी ये रहा कि देखिए, जब तक आप धरातल पे उतरकर समाज के सुख दुख को नहीं पहचानेंगे तो ये जनता भी अब चालाक होती जा रही है। कब किसको चुनना है ये खुद स्वयं फैसला लेती है। देखिए, 2022 के चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, 17 सीट मिली थी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर को, अपने लड़े और अपने बेटा को लड़ाए। बाकी जो है कि 15 सीट पे उड़न खटोला से प्रत्याशी लाए, पैसा लिए और चुनाव लड़ाकर उनको सदन में भेजने का काम। पैसे पे टिकट थोड़ी ना देते होंगे ओम प्रकाश राजभर, जमीनी नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं उनको ना बढ़ाते हैं। हम लोगों से बेहतर पत्रकार महोदय कोई नहीं जान सकता, क्योंकि दादाजी ने भी काफ़ी समय दिया है, भैया ने भी समय दिया है, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये भी समय दिया। हम सभी लोगों ने समय दिया उनके साथ। उनकी राजनीति को बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। वो आए दिन, आज की डेट में आए दिन अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उलूल जुलूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोल रहे हैं, बड़े
बड़े बड़े मंचों पे और जलील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर की खबर बता रहा हूँ, इनको मजबूती से चुनाव हराने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इनको हरा देंगे? एकदम हराएंगे। अरे गठबंधन में जिताएंगे ना? गठबंधन में जिताएंगे। तो क्या गठबंधन है? मैं बता रहा हूँ कि उनके जो पटिया में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो हमारे भी मित्र हैं। अच्छा, वो हमको बताते हैं कि भैया घबराइए मत, जो जिस तरह का जिस बांसडीह के विधानसभा की जनता ने जिस तरह का सम्मान किया श्री अरविंद राजभर का, ठीक उसी तरह का सम्मान शिवपुर में किया गया और उससे कम सम्मान घोसी लोकसभा में नहीं की जाएगी श्री अरविंद राजभर को। ऐसा भी अंदर खाने खबर आ रही क्या कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको हरा देंगे? एकदम एकदम हरा देंगे। आपको हम बता रहे हैं, जो तो उनको 80 जलील के कर रहे हैं, 80 की 80 सीट का जो दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो पार्टी से वफादारी तो वो निभाएंगे ना? देखिए, जो 80 में 80 बोल रहा है वो सबसे बड़ा झूठा है। और समझ लीजिए, झूठ बोलने में 100% माहिर व्यक्ति है और वो झूठ बोल रहा है, समझ लीजिए। आप भी पत्रकार महोदय अनुमान लगाते होंगे, धरातल पे चलते होंगे, क्या यह संभव है कि 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी? बोलने से सब कुछ नहीं होता है। जनता जो आज महंगाई से त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है, इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर दिए हो तो बताएं, कभी ध्यान नहीं दिए। आज जाकर मिडिल क्लास के लोगों से पूछिए, अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए कैसी दर की ठोकरें खाकर कैसे कैसे अपने परिवार को जिला रहे हैं। ये धरातल की खबर बता रहा हूं मैं। हम लोग जमीन पे चलने वाले जितने कार्यकर्ता, हम लोग जमीन पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं, मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग। चचा भी मतलब ओम प्रकाश जी के साथ ही मतलब लगे रहे जिताने? एकदम क्या चचा, क्या कैसे ओम प्रकाश जी थे? पैसा उसा लेके टिकट देते थे क्या? पैसा लेकर के पूरी 17 सीट अपनी जो है पैसे लेकर के बेच करके पैसे लिए ना अरे उससे। वो बस कहते हैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, हक अरे अधिकार पिछड़ों की सबको लड़ाई- दिलाई। पिछड़ों की लड़ाई तो वो 20 वर्ष से लड़ते हैं। जब हाँ। से बनारस से मऊ पूर्वांचल में आए, तभी से वो 20 वर्ष से पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोई नई बात है? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितना झूठ बोलना है, जुलूल बोलना है, सब ओम प्रकाश राजभर के जी में ये दिया गया है कि तुम जितना झूठ बोल लो, जितना जलूल बात कर लो, ये सब ओम प्रकाश राजभर वो के तो जी कहते में। हैं राजभर समाज के नेता राजभर को हक अधिकार व सम्मान दिलाए हैं। राजभर समाज के नेता हैं, ठीक है, बनते हैं अपने से बनते हैं ना। राजभर समाज के नेता थोड़ी हैं। अपने क्या आज जो घोसी में मान लीजिए अपने बेटा को लड़ा रहे हैं, अगर जो 20 वर्ष से उनके पीछे दौड़ रहा है, 20 वर्ष से डंडा झंडा ले करके उनके पीछे अपना बाल बच्चा त्याग करके उनके पीछे दौड़ रहा है, क्या वही रुपया लगा कर किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते तो आज कहा जाता कि हाँ समाज के पिछड़ी समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों नहीं किए? क्यों अपने बेटे को बांसडीह से लड़ाए, वहाँ से हरा करके ले आए, शिवपुर में लड़ाए, शिवपुर से हार करके अब तीसरा नंबर पर घोसी में आए, लगा दिए हैं अपने अरे तो बेटे को। और कुछ नहीं। पिताजी मंत्री हैं और लड़का चुनाव लड़वा, बहुत ही मंत्री- कहा जा रहा है कांटे की टक्कर हो है यहाँ। अरे साहब, मंत्री तो वो जब तक हैं, जब तक चुनाव चल रहा है तब तक मंत्री हैं। जहाँ चुनाव बीता उसके बाद में मंत्री का पता उनको खुद लग जाएगा कि हम मंत्री हैं कि नहीं हैं। खुद उनको था लग जाएगा। आप लोग भी जान जाएंगे कि हाँ वो पद पर हैं कि नहीं है। घोसी में क्या माहौल चल रहा, मतलब राजीव राय कहीं न कहीं कहा जा रहा है बहुत कांटे की टक्कर। देखिए, अभी जल्द चंद रोज की बात है, विधानसभा का चुनाव ये उपचुनाव का जो हुआ। उपचुनाव जो हुआ उसमें माननीय सुधाकर सिंह जी 40-42 हजार वोट से जीते। तो ये आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि कम से कम तो उनसे 20% आगे चढ़ कर के राजू राव चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको कोई काट भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि जनता यहाँ का भी समझ चुकी है और सारे देश की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और उनके साथ जो हैं उन सभी लोगों को सारे लोग, सारी जनता पहचान गई है। तो चलिए दोस्तों, हम थे घोसी लोकसभा क्षेत्र में, तमाम नेता थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे क्या है माहौल घोसी का। ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र चुनाव मैदान में हैं और कहीं ना कहीं राजीव राय समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। तो यहाँ ये लड़ाई काफी टक्कर की बताई जा रही, तो लोगों से हम जानने की कोशिश किया है कि क्या है माहौल, कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के क्या चुनाव जीत रहे हैं या राजीव राय जीत रहे हैं।